आपको हर वो कोशिश करनी है जो आप कर सकते हैं न जाने की, और उसकी वजह ये है कि इस्लाम का ये उसूल है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, यानी उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, अच्छे से रहना है, जितनी ज्यादा उनकी खिदमत हो वो करनी है, लेकिन खुदा को नाराज करके नहीं। तो किसी मंदिर में जाने का मतलब ये है कि आप, वो चाहे राम मंदिर हो या लक्ष्मण मंदिर हो, डजंट मैटर, किसी भी मंदिर में जाने का मतलब ये है कि आप वहां जाके शिरक करें, माथा टेकें, हाथ जोड़ें, उस जिंदगी में आप दोबारा चले जाएं कि जिस जिंदगी को आप छोड़कर आए हैं गलत समझकर, और एक सीधे रास्ते पर आ गए हैं, तो उस रास्ते को छोड़कर दोबारा गलत रास्ते पर जाएं महज वालदैन का दिल रखने के लिए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। खालिक को और क्रिएटर को, उस खुदा को नाराज नहीं किया जा सकता कि जिसका हक हमारे ऊपर हमारे माँ बाप से ज्यादा है। बात खत्म। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि मतलब ये राम मंदिर पर थोड़ा मम्मी बोल रही है कि साथ में चलो राम मंदिर, अब मेरा जाना अब वो थोड़ा नाराज हो रही हैं, वो बोल रही हैं चल मेरे साथ 22 तारीख को। अब मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मगर वो बोल रही हैं कि उनको अंदाजा हो चुका है कि इसने कुछ किया है, तो इसीलिए जबरदस्ती लेके कर जा रही रही हैं, है, अब जाना जरूरी है। इसीलिए लेके जा हाँ रही है। हाँ, तो अब मुझे आप बताएं कि क्या करना चाहिए मुझे। आपको हर वो कोशिश करनी है जो आप कर सकते हैं न जाने की, और उसकी वजह यह है कि इस्लाम का ये उसूल है कि माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना है, यानी उनके साथ अच्छा बर्ताव करना है, अच्छे से रहना है, जितनी ज्यादा उनकी खिदमत हो वो करनी है, लेकिन खुदा को नाराज करके नहीं। तो किसी मंदिर में जाने का मतलब यह है कि आप, वो चाहे राम मंदिर हो या लक्ष्मण मंदिर हो, डजंट मैटर, किसी भी मंदिर में जाने का मतलब यह है कि आप वहां जाके शिरक करें, माथा टेकें, हाथ जोड़ें, उस जिंदगी में आप दोबारा चले जाएं कि जिस जिंदगी को आप छोड़कर आए हैं गलत समझकर, और एक सीधे रास्ते पर आ गए हैं, तो उस रास्ते को छोड़कर दोबारा गलत रास्ते पर जाएं महज वालदैन का दिल रखने के लिए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इसका तो एक आप तरीका मेरे मैं लिए आपको क्या बता सही देता रहेगा? हूँ। हाँ, आप उसको, मैं तरीका आपको एक बता देता हूँ। आप अपनी वालदा जी को कहें कि मैंने वचन लिया है कि जब तक श्री राम जी का ऐतिहासिक प्रमाण सिद्ध नहीं होता ना उनके अस्तित्व का और जन्मभूमि का, मैं तब तक मंदिर में नहीं जाऊंगा। ये दलील रखें। सही बात है। आपको आपको ये बात करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं इस्लाम में दाखिल हो गया या मैं नमाज पढ़ूंगा। आपको पहले ऐतिहासिक तौर पर साबित करो। हाँ, उन्होंने कहा मैंने ये नियत बांध ली है, ठीक है ना, कि जब अगर तक सिद्ध नहीं होगा। हाँ, हाँ, अगर अगर कोई इस तरह की बात हो, मतलब, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि एक एक देखें, हर औलाद को पता होता है वालिदैन की कमजोरी, कि उनको जो है चकमा किधर देना है। हाँ। ये बात बात आपकी ठीक है, मगर क्या कि मैंने आज तक इतना बड़ा झूठ नहीं बोला मुफ्ती जो साहब, झूठ ये ये बात जो है ना, ये जनित में बात जारी अजीब नहीं सा है। लगता है। नहीं नहीं, मैं आपको हरगिज ये नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोलें, हरगिज ये नहीं कह जी रहा हूं कि झूठ बोलें, लेकिन बास मर्तबा इस तरह की भी बातें कही जा सकती हैं कि जिनको झूठ नहीं कहा जाता। अभी एक साहब ने जबरदस्त रेफरेंस दिया इन्नी सकीम का। वो हाँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने के बारे में कुरान में मिलता है कि उनकी कम्युनिटी ने उनको इसरार किया कि चलो भाई, चलते हैं मेला लगा हुआ है। टेम्पल, हाँ टेम्पल पे चलते हैं, कार्निवल है, और वहां पर माथा टेकेंगे। और तो उन्होंने क्या जी कहा, उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, मैं तो बीमार हूं, सकीम। ठीक है। जी अब बीमारी जो है वो दोनों तरह की हो सकती है, वो फिजिकली भी है, वो उसका मैं तर्जुमा करता हूं इंग्लिश में, आई एम सिक ऑफ इट। ठीक है। तो एक आई एम सिक ऑफ इट, तो ये भी इन्नी सकीम है। तो इसको इसको ये नहीं कहा जाएगा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, अगरचे बजाहिर ऐसा लग रहा है लोगों के एतबार से कि वो बीमार नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को बीमार बोल दिया। तो और जी मैं एक चीज आपको, मैं ये सॉरी नहीं कह रहा हजरत, हूँ कि सॉरी आप हजरत, करें, यही लेकिन एक यही हजार तरीके हैं जी। यही मैं जुमला ऐड करना चाह रहा हूँ। कमाल चेक करें, कुरान ने जो वर्ड यूज किया है, इन्हीं मरीज नहीं कहा, हालांकि मरीज भी अरबी का वर्ड है। जी 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 सकीम कहा। सकीम जो है ना, ऐसी ऐसी बीमारी को कहते हैं जो सामने वाला जिसको डायग्नोज ना कर सके जी कि हाँ इसको इशू क्या है। जी, ठीक है, इसीलिए सनद के बारे में बोला जाता है कि इस हदीस में सुकम है। सही, बिल्कुल यानी कि बिल्कुल, हर जबरदस्त हर जबरदस्त पॉइंट। हाँ, हर आम को नहीं पता चलता, खवास को पता जी चलता हाँ, है कि क्या वजह है। जी 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 जी। तो भाई अब ये सर शिर्क जो है वो एक सिकनेस है, और आप जी उस सिकनेस को इख्तियार नहीं करना चाहते, या आपने उसको छोड़ दिया। तो अब अगर आप यही कहेंगे कि मैं बीमार हूं, और बीमारी से मुराद जो है वो कि भाई मैं या बीमार हो जाऊं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब देखिए कितना अच्छा जुमला है। इसका मतलब ये नहीं होता नहीं, मैं कि घर से जी काफी दूर रहता हूँ। मैं घर से 1500 किलोमीटर दूर रहता हूँ, मगर अब जिद है ना उनकी भी।
अब 5-6 दिन हो गए, लास्ट बात उन्होंने की थी, अब जब तक जिद लेके बैठी हैं, जब तक तू घर नहीं आएगा, जब तक मेरे को बात ही नहीं करनी है। ठीक, आप भी उस दिन तक ना घर जाएं जब तक कि ये सारे मामला ठंडे ना हो जाए और बात ना करें, कोई मसला नहीं है। चूंकि खालिक को और क्रिएटर को, उस खुदा को नाराज नहीं किया जा सकता कि जिसका हक हमारे ऊपर हमारे माँ बाप से ज्यादा है। बात खत्म।